वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक है बच्चे में कैसे अनसपोर्टेड स्टैंडिंग को डेवलप करें। तो बच्चे में अनसपोर्टेड स्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए पहले मैं एक टिप्स बताना चाहूँगी। वो है बच्चे में अगर सिटिंग नहीं आया, बच्चा खुद से उठ के नहीं बैठ रहा है, बच्चा क्रॉलिंग नहीं कर पा रहा है, बच्चा कोई फर्नीचर को या कोई चीज़ को पकड़ के खुद से खड़ा नहीं हो रहा है विथ सपोर्ट, तो आप ये सारी एक्सरसाइज मत करवाइए। इससे बच्चे को चोट लग सकता है, बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि बच्चे में जो स्ट्रेंथ होना चाहिए अनसपोर्टेड स्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए, अगर बच्चे में सिटिंग नहीं है, क्रॉलिंग नहीं है, विथ सपोर्ट स्टैंडिंग नहीं है, तो बच्चा कभी भी अनसपोर्टेड स्टैंडिंग को मेंटेन नहीं कर पाएगा। उतना मसल स्ट्रेंथ बच्चे में आया ही नहीं होगा कि बच्चा अपने आप अनसपोर्टेड स्टैंडिंग को मेंटेन कर पाए। तो पहले जो करना है आपको, आपका बच्चे का ग्रोथ जहाँ पे रुकी है वहाँ से आपको एक्सरसाइजेस स्टार्ट करना है। चाहे बच्चा सिटिंग हो गया, क्रॉलिंग में नहीं है तो आप क्रॉलिंग का एक्सरसाइजेस करवाइए, सिटिंग नहीं है तो बच्चे का सिटिंग का एक्सरसाइज करवाइए, गर्दन नहीं संभल रहा है तो नेक होल्डिंग से आप स्टार्ट कीजिए। जहां पे रुक गई ये ग्रोथ, एज फैक्ट नहीं है, एज कितना हुआ बच्चे में वो आप मत देखिए, बच्चे का ग्रोथ कहां पे रुकी है वो देख के आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। बच्चे का ग्रोथ जहां पे रुकी है वहां से आपको एक्सरसाइजेस स्टार्ट करना है। बच्चे में धीरे धीरे सिटिंग को लाना है, क्रॉलिंग को लाना है, नीलिंग में लेकर जाना है बच्चे को धीरे धीरे। जब बच्चे को क्रॉलिंग आ जाएगा ना तब आप नीलिंग में लेकर जाइए, फिर सपोर्टेड स्टैंडिंग सिखाइए। मेरा स्टैंडिंग वाला वीडियो का जो पार्ट 1 है वो आप देखिए कि कैसे बच्चे में सपोर्टेड स्टैंडिंग को आप ला सकते हैं, बच्चे में कैसे डेवलप कर सकते हैं सपोर्टेड स्टैंडिंग, वो एक्सरसाइज करवाइए। जब बच्चा खुद से कोई चीज़ों को पकड़ के खड़ा हो जा रहा है, जैसे कोई फर्नीचर, कोई बेड या चेयर या कोई सोफा या तो वॉल को पकड़ के बच्चा खड़ा हो रहा है, या तो कोई ग्रिल, दरवाजा का कोई ग्रिल पकड़ के खड़ा हो रहा है, तब आप ये सारी एक्सरसाइज करवाइए अनसपोर्टेड स्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। एंड उसके साथ साथ कैसे वॉकिंग को भी डेवलप करना है वो भी आज मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं और एक एक्सरसाइज दिखाने जाऊंगी, वो है सिलेक्टिव मोटर कंट्रोल एक्सरसाइजेस। ये भी सेरिब्रल पॉल्सी बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इस एक्सरसाइजेस से बच्चे का दिमाग में नया नया सिग्नल्स बनता है, नया नया न्यूरोनल कनेक्शन बनता है और ओवरऑल डेवलपमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट रहता है स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वीक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वैसा ही ऐसे ही सिलेक्टिव मोटर कंट्रोल एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑल ओवर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। एंड ऑल्सो मसल्स के साथ ब्रेन का जो कनेक्शन है, जो न्यूरॉन्स जो है उसमें नया नया कनेक्शन हम ये एक्सरसाइजेस से बना सकते हैं। बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या क्या एक्सरसाइज करवाना है। नंबर 1, बच्चे को आप देखिए दोनों पैर में इतना सा गैप रखिए, जितना गैप में रखी हो दोनों पैरों के बीच में गैप रख के थोड़ा सा इतना सा ही गैप रखना है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और घुटने को पकड़ना है, घुटने को पकड़ के सामने की तरफ पुश करना है। सामने की तरफ पुश करके देखिए, घुटने को पकड़ा और सामने की तरफ पुश किया और हिप, ताकि हिप जो है वो ज़मीन पे टच ना रहे, बॉडी का जो पूरा वेट है वो पैरों पे आए। ऐसे आपको बिठाना प्रैक्टिस करवाना है। ये आप कुछ सेकेंड से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पहले पहले बच्चा रोएगा। आप कुछ खिलौना रख सकते हैं, सामने कुछ वीडियो दिखा सकते हैं और इसी पोजीशंस में बैठना आपको सिखाना है बच्चे को। दिन में आपको ये 10 मिनट्स तक ऐसे बिठा के रखना है। 10 मिनट्स टू 20 मिनट्स ऐसे आपको प्रैक्टिस करवाना है। बच्चे को पैर में, फिर और एक बार दिखा रही हूँ, बच्चे को पैर को ज़मीन पे ऐसे रखना है और दोनों घुटने को सामने की तरफ, एक हाथ आप पीछे रखिए, एक हाथ घुटने पे रखिए और ऐसे बच्चे को पुश करके सामने की तरफ बिठाना है। नेक्स्ट नीलिंग करवाना है। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो में था, सपोर्टेड नीलिंग को डेवलप करना और सपोर्टेड नीलिंग से अनसपोर्टेड नीलिंग को डेवलप करना है। ये जो नीलिंग पोजीशन से ये आप रेगुलर प्रैक्टिस करवाइए बच्चे को। दिन में 10 मिनट्स से स्टार्ट कीजिए, 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स तक ऐसे प्रैक्टिस करवाइए। नीलिंग पोजीशंस को मेंटेन करना सिखाइए बच्चे को, ताकि बच्चे का जो पेल्विक एरिया है, ये एक्सरसाइजेस से वो पेल्विक एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है और स्टैंडिंग वॉकिंग में हेल्प आता है। नंबर 2, सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेरिब्रल पॉल्सी चाइल्ड के लिए, मसल्स पावर को बढ़ाने के लिए। और ये एक्सरसाइज शुरू से पहले मैं बताऊंगी कि AFO पहनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। AFO पहनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि बच्चे का जो पैर का अलाइनमेंट है वो सही रहे।
बच्चे को आपको ऐसे हाइट पे बिठाना है ताकि बच्चे का जो दोनों पैर है वो ज़मीन पे टच रहे, और ज़मीन पे टच रह के बच्चे के पैरों के ऊपर वज़न डाल के दोनों हाथ को पकड़ के आप सामने की तरफ वज़न डालते हुए बच्चे को सिट टू स्टैंड पोजीशंस में लेकर आइए। अगर आप अकेले नहीं कर पाएंगे तो आप कोई दूसरे फैमिली मेम्बर का मदद ले सकते हैं। तो ऐसे आपको बच्चे को सिट टू स्टैंड में लेकर आना है ताकि जो मसल्स है वो मसल्स का पावर बढ़े। आपको ये 30 रिपीटेशंस में करना है। अगर आप 30 रिपीटेशंस में नहीं करेंगे तो बच्चे का जो मसल्स पावर है वो नहीं बढ़ेगा, स्टैंडिंग वॉकिंग में दिक्कत आएगा। अगर बच्चा 30 रिपीटेशंस एक साथ नहीं कर पा रहा है तो आप उसको 15-15 में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सुबह 15 रिपीटेशंस में करवाया और शाम को 15 रिपीटेशंस में, मतलब दिन में आपको 30 रिपीटेशंस के साथ ये एक्सरसाइज करना है ताकि बच्चे का जो मसल्स पावर है वो बढ़ जाए। और आप देखेंगे धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस से बच्चा ये खुद से कर पाएगा, खुद से सिट टू स्टैंड पोजिशंस में आने लगेगा, या तो बहुत ही मिनिमल सपोर्ट से बच्चा ये एक्सरसाइज कर पाएगा। नेक्स्ट जो है बच्चे को खड़ा रहना प्रैक्टिस करवाना है, मतलब स्टैंडिंग पोजीशंस विथ मिनिमल सपोर्ट आपको प्रैक्टिस करवाना है। इसके लिए भी AFO बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AFO पहना के कीजिए और दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए। एक आप पिलो रख सकते हैं दोनों पैरों के बीच में, और ऐसे पोजीशंस में आप दोनों घुटने को पकड़ के खड़ा कीजिए। अगर दोनों घुटने को पकड़ के बच्चा बैलेंस नहीं कर पा रहा है, कमर से वीक है, जो पेल्विक एरिया है बहुत वीक है, तो आप चेस्ट पे एक हाथ रखिए और दूसरे हाथ बैक में रखिए, कमर पे रखिए, और ऐसे आपको बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशंस को मेंटेन करना सिखाना है ताकि धीरे धीरे बच्चे का जो मसल्स पावर है वो बढ़े। आप पहले 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए, या तो 30 सेकेंड से आप स्टार्ट कीजिए, और धीरे धीरे 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड फाइनली 30 मिनट्स तक आपको ये प्रैक्टिस रेगुलर करवाना है। यानी 30 मिनट्स तक बच्चे को खड़ा रखना है। जब बच्चे का थोड़ा थोड़ा मसल्स पावर बढ़ेगा तो आप घुटने पकड़ के ये प्रैक्टिस करवाइए। जब घुटनों को पकड़ के बच्चा स्टैंडिंग पोजीशंस को अच्छे से मेंटेन कर पाएगा तब आप एक हाथों को पकड़ के खड़ा करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चे का जो बैलेंस है वो इम्प्रूव होगा, मसल्स का स्ट्रेन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे आप एक हाथ को भी छोड़ने लगेंगे तो देखेंगे बच्चा 1 सेकेंड के लिए चाहे 2 सेकेंड के लिए बैलेंस कर पा रहा है, फिर गिर रहा है। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि बच्चा गिर ना जाए। आपको बहुत ही प्रिकॉशंस रखना है कि बच्चे को गिर के चोट ना लगे। आपको तुरंत ही बच्चे को पकड़ लेना है, या तो कोई ऐसे सरफेस पे आप ये एक्सरसाइज करवाइए ताकि बच्चे को गिरने के वजह से चोट ना लगे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो बैलेंस है वो बढ़ता रहेगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए बैलेंस कर पाएगा, फिर धीरे धीरे वो 10 सेकेंड्स में जाएगा, 2 सेकेंड्स में जाएगा, और धीरे धीरे ये 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, और बच्चे का जो अनसपोर्टेड स्टैंडिंग है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेपिंग एक्सरसाइज, ये भी बच्चे के साथ करना है। ये एक्सरसाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मसल्स पावर को बढ़ाने के लिए। एक स्टूल लीजिए, बच्चे के हाइट के हिसाब से बच्चे को स्टूल के ऊपर चढ़ाना सिखाना है। सामने पकड़ने के लिए कुछ चीज़ें देना है, जैसे मैं बेड के साथ कर रही हूँ, आप यहाँ पे कोई टेबल रख सकते हैं, कोई चेयर रख सकते हैं। तो बच्चा वो चीज़ों को पकड़ के वो स्टूल के ऊपर चढ़ेगा, तो वो स्टूल के ऊपर चढ़ाना आपको सिखाना है। बच्चा पहले खुद से ये नहीं कर पाएगा तो आपको हेल्प करना है। एक देखिए मैंने क्या किया, एक हाथों से घुटने को पकड़ के राइट साइड का जो पैर है स्टूल के ऊपर फिक्स्ड रखी हो, और दूसरे हाथों से दूसरे पैर को मैं मूवमेंट दे रही हूँ, यानी दूसरे पैर को मैं स्टूल के ऊपर रख रही हूँ। ऐसे आपको बोथ साइड्स करना है। घुटने को पकड़ के ऐसे आपको एक पैर को फिक्स रख के दूसरे पैर को मूवमेंट देना है और चलाना सिखाना है। बोथ साइड्स करना है, 20 रिपीटेशंस के साथ करना है। लेफ्ट साइड 20 रिपीटेशंस, राइट साइड 20 रिपीटेशंस के साथ। इससे धीरे धीरे बच्चे का मसल्स जो पावर है, लेग मसल्स जो है उसका पावर बढ़ेगा। और AFO के साथ करना है ताकि पैर का जो अलाइनमेंट है वो सही रहे। और आप देखेंगे रेगुलर प्रैक्टिस से ये बच्चा धीरे धीरे खुद से कर पाएगा, यानी कोई चीज़ों को पकड़ के बच्चा खुद से चढ़ना सीख जाएगा।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में बच्चे को एक पैरों के ऊपर खड़ा करना है। तो इसके लिए एक स्टूल लेना है। स्टूल के ऊपर आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड कोई भी एक पैर को ऊपर रखना है स्टूल के ऊपर और दूसरे पैर को ज़मीन पे रखना है और आपको मिनिमल सपोर्ट देते हुए ये एक्सरसाइजेस करवाना है। मतलब बच्चे को जितना नीड है आपके सपोर्ट की उतना ही सपोर्ट देना है और इसी पोजीशंस को आप बच्चे को मेंटेन करवाना सिखाना है। तो आप कुछ सेकंड से स्टार्ट कीजिए, 30 सेकंड से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे टाइमिंग को आप बढ़ाते रहिए, 1 मिनट 2 मिनट और फाइनली 5 मिनट तक ये आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं। बोथ साइड्स करना है। पहले राइट साइड्स के साथ मैं कर रही हूँ। राइट साइड में इसी पोजीशंस में बच्चे को खड़ा रखना है। आपको देखना है पैर का अलाइनमेंट सही रहे, बच्चे का जो पोजीशन है वो सही रहे, बच्चा ज़्यादा टिल्ट ना हो जाए और आपको सपोर्ट देते हुए एक्सरसाइज करवाना है। जितना सपोर्ट नीड है उतना ही सपोर्ट देना है बच्चे को और धीरे धीरे आप सपोर्ट को धीरे धीरे छोड़ने लगेंगे। ऐसे आप देखने लगेंगे कि बच्चे का कितना बैलेंस आ रहा है और नहीं। तो आप ऐसे धीरे धीरे देखेंगे कि बच्चे का धीरे धीरे बैलेंस बढ़ेगा। बच्चा धीरे धीरे आपका सपोर्ट लेना कम कर देगा। बच्चा बहुत ही मिनिमल सपोर्ट से ये पोजीशंस को मेंटेन करना चालू कर देगा। आपको ये एक्सरसाइज जो है रेगुलर प्रैक्टिस करवाना है। रेगुलर करवाएंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दूसरे पैर के साथ भी सेम करना है। दूसरे पैर को भी जैसे लेफ्ट वाला पैर मैंने अभी ऊपर रखी हूँ और राइट वाला पैर ज़मीन पे रखी हूँ और बच्चे को मिनिमल सपोर्ट से खड़ा कर रही हूँ। ऐसे आपको ये एक्सरसाइज भी रेगुलर करवाना है। ये वॉकिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज रहता है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज है वो बच्चे को रीच आउट देना है। तो एक पैरों पे खड़ा रख के ऐसे ही पोजीशंस में बच्चे को रीच आउट देना है। जैसे देखिए मैंने राइट साइड का पैर स्टूल के ऊपर रखा तो राइट हैंड में चीज़ों को पकड़ने के लिए दे रही हूँ। तो बच्चा क्या कर रहा है, थोड़ा सा राइट साइड में वज़न डाल के वो चीज़ों को पकड़ रहा है। राइट पैर के ऊपर वज़न डाल रहा है। घुटने को आपको बेंड करके रखना है ताकि सही पोजीशंस में बच्चा ये एक्सरसाइज कर सके। पोजीशन सही रहे, पैर का अलाइनमेंट सही रहे, आपको ये ध्यान रखना है और बोथ साइड्स करना है। 10 to 20 रिपीटेशंस के साथ आपको ये एक्सरसाइजेस रेगुलर करवाना है। देखिए जैसे राइट साइड का पैर के साथ किया वैसे ही लेफ्ट साइड के पैर के साथ कर रही हूँ। तो लेफ्ट साइड का पैर ऊपर रखी हूँ तो लेफ्ट हैंड में वो बच्चे को कुछ पकड़ने के लिए दे रही हूँ। नेक्स्ट सिलेक्टिव मोटर कंट्रोल एक्सरसाइज। ऐसे बिठाया बच्चे को और पैर को उठाने के लिए बोलेंगे, एक एक लेग को। जैसे पहले ये राइट साइड का बाबू ये पैर को होल्ड करेंगे इधर कि ये पैर उठाने का है। चलो ये पैर से मम्मम को मारो 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 मारो, उठा उठा उठा, मारो उठा। चलो जब नहीं कर पाएगा ना तो क्या करेंगे, पहले बच्चे को मदद करेंगे। जैसे ये पैर को ऐसे ऐसे करके बोलेंगे चलो आप उठाओ। तो ये हाथों से ये पैर को ऐसे होल्ड किया इधर से और ये हाथों से पैर को थोड़ा सा हम पुश करके उठा के दिखाएंगे बच्चे को कि चलो मम्मम के हाथ में मारो मारो मारो। वाह वाह वेरी गुड। चलो फिर से मारो। अब बच्चा थोड़ा खुद से कोशिश करेगा, हम छोड़ देंगे। चलो उठा उठा उठा, चलो उठा उठा, मारो मारो और थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा। वाह वेरी गुड। फिर दूसरे पैर में भी करेंगे। चलो खुद से और थोड़ा सा उठाओ। वाह वेरी गुड। तो यहाँ तक मसल्स का पावर आया है, इससे ऊपर बच्चा लेकर नहीं जा पा रहा है, मतलब मसल्स का पावर थोड़ा सा कम है। तो हमको इसी को बढ़ाना है। पहले ऐसे नॉर्मल पैरों में करेंगे। जब बच्चा इतना हाइट तक खुद से करना सीख जाएगा पैर को उठा के, तब इधर हम थोड़ा वेट डालेंगे, वेट काफ डाल के ये एक्सरसाइज करवाएंगे। तो अभी जैसे मैं मेरे बच्चे के साथ नॉर्मली करती हूँ क्योंकि अभी भी इतना मसल स्ट्रेंथ नहीं आया कि एक वेट कफ को लेकर बच्चा पैर को उठा सके। तो पहले ऐसे ही नॉर्मली उठाना, जैसे कभी थोड़ा सा उठा सकता है। ये सिलेक्टिव मोटर कंट्रोल एक्सरसाइज के अंदर भी पड़ता है ये एक्सरसाइज, क्योंकि इससे मैं एक पार्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ, मोटर पार्ट को, जिसको मैं मूवमेंट देने के लिए कमांड दे रही हूँ। बच्चे को कमांड दे रही हूँ तो वही कर रहा है बच्चा। ये एक्सरसाइजेस बोथ लेग के साथ करना है, राइट एंड लेफ्ट में, और 10 रिपीटेशंस के साथ करना है, रेगुलर करना है। तो ये एक्सरसाइजेस से मसल्स पावर के बढ़ने के साथ साथ नया नया न्यूरल कलेक्शन भी ब्रेन में बनेगा और ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ही बेहतर होगा। थैंक यू सो मच।